बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से एक बार फिर हम सभी कुछ सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। आज फिर कुछ विचारों को लेकर के, सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हैं और आज भी कुछ सत्संग विचारों को हम श्रवण करेंगे और उसमें से कुछ निकालेंगे जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार होगा, सहायक होगा। भाइयों बहनों, ये जो जीवन है, ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। संतों ने कहा, पानी कैसा बुदबुदा अस मानस की जात। जैसे पानी का बुलबुला है, ऐसे मनुष्य की जात है और कब इसका अंत हो जाए, कब ये समाप्त हो जाए, कुछ इसका पता नहीं है। इसलिए इसको क्षणभंगुर कहा। और क्षणभंगुर के साथ साथ ये दुर्लभ भी है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तथ्य। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है, दुर्लभ है। और ऐसा दुर्लभ देह जो दुर्लभता के साथ साथ उसके साथ क्षणभंगुरता भी जुड़ी है। माने इसकी भविष्य की कोई आप गणना नहीं कर सकते हैं। अभी इंसान ठीक है, थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाए। तो संतों ने इसे क्षणभंगुर कहा क्योंकि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। और भाग्यशाली इसलिए कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है। वो इसलिए कहा क्योंकि इस शरीर के द्वारा कुछ किया जा सकता है। इस शरीर के द्वारा आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आप भक्ति बंदगी कर सकते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के निकटतम आप लेके जा सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इस मनुष्य तन की एक खासियत है। इस मनुष्य तन की विशेषता यह है कि आपको विचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भगवान ने आपको देह दिया, लेकिन उसमें हस्तक्षेप उसने नहीं किया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। आपको चोर बनना है, चोर बनिए, आपको डाकू बनना है, डाकू बनिए, आपको जो है संत बनना है, संत बनिए। ये आप पे छोड़ दिया भगवान ने। कर्मों की स्वतंत्रता दी इस मनुष्य तन में कि आप जो मर्जी करिए, लेकिन परिणाम अपने पास सुरक्षित रख लिया। परंतु इंसान ने जीवन लिया और जिस कर्मों को करने के लिए ये जीवन मिला था, जो वादा इसने भगवान से किया था, वो वादा को इसने पूरा नहीं किया। और जब वादा पूरा नहीं होता है तो वादा खिलाफी इंसान करता है और इस प्रकार से वादा खिलाफी करता है कि ईश्वर को ही विस्मृत कर देता है, जिसने जीवन दिया, जिसने हमें ये तन दिया, जिसने आत्मा दी, जिसने हमें रहने के लिए ये धरती प्रदान की, हम उसको विसार देते हैं। और जब हम उसको भूला देते हैं, उसको विसार देते हैं, तो संतों का आगमन होता है। हमारे महापुरुषों का आगमन होता है। जब संतों का आगमन होता है, वो इस भूले हुए इंसान को, भूले हुए भटकी हुई मानवता को एक राह दिखाने आते हैं। वो संदेश देने आते हैं कि आपका जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है, क्षणभंगुर तो है ही,
अनमोल है। इस अनमोल जीवन का कुछ तो लाभ कमा लो। इस जीवन को कुछ तो सार्थक बना लो। जन्म मिला अनमोल हीरा, गीत प्रभु के गा, अपना जीवन सफल बना। अपना जीवन तो सफल कर लो। आप अपना लोक परलोक तो सवार लो, और ये तन में रहते हुए बेहतर हो सकता है। अगर तन छूट गया, शरीर छूट गया, तो ना भक्ति हो पाएगी, ना कोई कार्य हो पाएगा। गेला गेला नर देह तो मग कैसा भगवंत, संतों ने कहा कि आपका नर देह गया तो फिर भगवान कहाँ और आप कहाँ। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी। तो ये अविनाशी जीव होने के बाद भी, परमात्मा का अंश होने के बाद भी 84 लाख योनियों में यातना झेलता है, दुख झेलता है, कष्ट झेलता है, और तरह तरह की यातना झेलने के बाद तब इसको नर्तन मिलता है। और जब नर्तन मिलता है, लेकिन नर्तन मिलने के बाद फिर वही काम करने लग जाता है। तो संतों ने इनकी दुर्दशा देखी, तो संत जीवन में आते हैं, महापुरुष जीवन में आते हैं। संतों का आगमन इंसान के जीवन में होता है, एक इंसान को सही दिशा देने के लिए। जिस ईश्वर से हम बेमुख हो चुके हैं, जिस ईश्वर को हमने विसार दिया है, संत सतगुरु जीवन में आकर के उसी ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो समझाते हैं, वो कहते हैं कि होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। आप अपने जीवन की समस्त दुविधाओं का निराकरण कीजिए, पर एक ऐसी जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, सत्संग सभा में, संतों के सानिध्य में, सतगुरु के सानिध्य में, और जहां बैठ आप अपने जीवन की समस्त कुंठाओं को, शंकाओं को निराकरण कर पाएंगे। संतों ने समझाया कि ये जो तेरा समय है, ये जो मौका है, ये अवसर जो है, ये आपको सुनहरा अवसर मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। ये आप अपने जीवन को सफल करने का ये बहुत सुंदर अवसर है। ये नर्तन नगर चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। संतों ने समझाया कि संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो और लाहा, आगे बसन सुहेला। यहाँ कुछ लाभ कमा लो, यहाँ कुछ ऐसा धन कमा लो जो आपको परमात्मा के घर में काम दे। इस जीवन को आपने सारी जिंदगी आपने धन कमाने में लगा दी, लेकिन जो धन भगवान के घर चलता है वो धन आपने नहीं कमाया। इसलिए संतों ने बार बार आकर के समझाया, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। और ये संतों की टहलने की बेला है। यहाँ खाट लोहर ला, यहाँ कुछ कमाई कर ले, आगे बसंत सुहेला। आगे बसना, आगे वास करना आसान हो जाएगा, लेकिन संतों की बात लोगों को समझ नहीं आती। संतों की बात, महापुरुषों की बात लोगों को समझ में नहीं आती है। संतों की बात ना समझने के कारण तरह तरह के दुख इंसान भोगता है, और संसार में इस प्रकार से संलिप्तता इसकी हो जाती है कि इससे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। और संतों की बात जिन जिन लोगों ने नहीं मानी है, तो उसका हाल बड़ा बुरा होता है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने समझाया कि ये जीवन, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इस अवसर को गवाओ मत। अभी संतों के टहलने की बेला है। माने आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अगर नरदेह चला गया तो जीवन बेकार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपका जीवन बर्बाद ना जाए, तो संतों ने, सतगुरु ने, महापुरुषों ने आपको बार बार समझाया, चेताया, जगाने की कोशिश की, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह की नींद में इस प्रकार से सोए होते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। मोह निशा सब सोवनहारा, सारे के सारे सोए होते हैं मोह की निद्रा में, अंधेरी रात में, मोह की रात्रि। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा।
और उस मोह की नींद में सो करके इंसान अलग अलग प्रकार के स्वप्न देखता है, स्वप्न संजोता है और उस स्वप्नों को ही सत्य मान के बैठता है। संतों ने बड़ा सुंदर समझाया कि ये जो तेरे स्वप्न है ये छलावा है, तू अपने साथ ही छलावा कर रहा है। जिस संसार को जिस आप अपना मानते हैं, ये संसार आपका नहीं है, ये आपको कुछ समय के लिए, आप रिहाइश के लिए मिला है, आप मुसाफिर हैं, आपको आगे बढ़ना है, ये खास समय तक आपको संसार में रहना है, ये सराय हैं, इसको छोड़ के एक दिन जाना है। लेकिन इंसान ने क्या किया कि यहीं मन लगा लिया, आया जहां में सैर करने, निज घर बना के टिक गया। आया तो सैर करने था, आया तो यहाँ पे भगवान की भजन बंदगी के लिए था, लेकिन निज घर बना के टिक गया। और यहां से आपको जाना था, लेकिन आपने इस जहां सैर करने आए थे आप वहीं पे अपना घर बना के रहने लग गए, टिक गए, मन लगा लिया संसार में। और जब मन संसार में लग जाता है तो कहा कि दिल दुनिया से लगा तो दिल जरा हो गया, दिल हरि से लगा तो दिल हरा हो गया। अगर भगवान से दिल लगाओगे तो दिल में खुशहाली, मन खुशहाल हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आगे बसना आसान हो जाएगा, आगे वास करना, आगे नहीं तो बड़ा भयंकर यमदंड है। लेकिन अब हम दिल दुनिया से लगा लेते हैं तो दिल जरा, क्योंकि दुनिया से अगर दिल लगाओगे तो दुनिया तो वैसी रंगीली दिन दुनिया है, पल पल पर बदलने वाली दुनिया है, पल पल पर छलने वाली दुनिया है, पल पल पर दुनिया अपना रूप बदलती है, रंग बदलती है। तो ये दुनिया का जो छलावे में अगर हम आप आ गए तो आप जीवन को बर्बाद कर बैठेंगे भाइयों बहनों। इसलिए संतों की बात समझो। संतों ने जो समझा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, राम जी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जीव की एक आदत है भूलने की, और संत इसे याद दिलाते हैं कि उठो, उठ जाग मुसाफिर, कहाँ सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और वो जो सोता है वो खो जाता है, वो सब कुछ खो देता है। और जो जागत है सो पावत है, जो जागृत हो जाता है, जो सचेष्ट हो जाता है, वही पा भी पाता है, पाता भी है। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, और संत का काम जागरूक करना है, जनाना है, जगाना है। क्योंकि हम सब सोए हुए हैं, मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, और संत हमें जगाते हैं, लेकिन संत का जगाना हमें अच्छा नहीं लगता, महापुरुषों की बात हमें अच्छी नहीं लगती। और संतों ने तो बड़ा सुंदर समझाया कि रहना नहीं देश बेगाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई बंधु मेरे सुनो बात, वो कहते रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार की स्थिति है, कि संसार की नश्वरता की ओर उन्होंने इशारा किया। कहते हैं कि इस देश बेगाना है, देश का मतलब जिस जहाँ पे हम रहते हैं, इस जगह को छोड़ के, माने इस देह को छोड़ के हमको जाना है, एक दिन सदा यहाँ कोई नहीं रहा है। वो कहते हैं रहना नहीं है यहाँ पे, रहना नहीं देश बेगाना है, क्योंकि असली देश तो तेरा कोई और है, जहाँ छोड़ के आपको इस देह को छोड़ के जाना है। देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कागज की पुड़ियां हैं, यह संसार कागज के समान है, इस पे पानी की बूंद गिरेगी और ये गल जाएगा। ये संसार की हालत है। आगे वो कहते हैं यह संसार झाड़ और झंकर, आग लगे जर जाना है। यह संसार घास फूस की तरह है, में जरा सा तिनका लगा और ये जल गया, खत्म हो जाएगा। यह संसार काटन की बाड़ी, तीसरा उदाहरण दिया, उलझ पुलझ मर जाना। संसार को काटो की बाड़ी भी कहा उन्होंने। देखिए, अभी तक आप नश्वर सुनते थे, आप नाशवान जानते थे, क्षणभंगुर समझ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एक शब्द और उच्चारण कर दिया कबीरदास जी ने,
वो कहते हैं कि यह संसार काटन की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी है। मतलब ऐसी जगह है जहां कांटे ही कांटे हैं, उलझ पुलझ मर जाना है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि संसार में इतने कांटे हैं कि आप और इस कांटों को आप फूल समझ रहे हैं। आपकी अज्ञानता ये है, जीव की अज्ञानता यही है कि वो संसार को बड़ा मनोहर समझ रहा है क्योंकि मनोरंजन हो रहा है उसका। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं संसार काटन की बाड़ी, कांटे हैं। जो रिश्ते आज हमें अच्छे लगते हैं, मनोहर लगते हैं, जो आज रिश्ते हमें मन को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं, वो रिश्तों में कड़वाहट आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उन रिश्तों में वो महापुरुषों ने कहा कि काटन की बाड़ी है। संतों ने समझा कि घर की नार उड़े तन लागी, तासे दूत बूत कर भागी। जो घर की स्त्री कभी बड़ी सुंदर लगती है, वो एक समय ऐसा भी आता है कि वही अगर मृत्यु के पश्चात आपके स्वप्न में आ जाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में भूत आ गया, हमारे स्वप्न में भूत आ गया। ये संसार की स्थिति है। और काटन की बाड़ी, यहाँ हर रिश्ता चुभता है। हर रिश्ते में आप देखेंगे थोड़ी बहुत चुभन होती है। कई लोग आते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो भगवान की कृपा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सबके अच्छे रहें। लेकिन जीवन की सत्यता यही है कि ये जीवन, अगर रिश्ते अच्छे तो आप मोह में फंसते जाते हैं। तो ये संसार काटन की बाड़ी, यहाँ हर कोई चुभने लगता है भाइयों बहनों। हर एक व्यक्ति एक दूसरे की नज़र में चुभने, आज देखिए दुनिया में दृष्टिपात डालिए, भाई भाई की नज़रों में चुभने लगता है, पिता की नज़र में पुत्र चुभने लगता है। वो एक के साथ गद्दारी कर देते हैं, एक के साथ बेईमानी कर देते हैं, दूसरे को प्रिय हो जाते हैं। तो पुत्र की नज़र में वो पिता चुभने लगता है क्योंकि उसके साथ सही नहीं हुआ, दूसरे के साथ सही हुआ। तो हर रिश्ता, पत्नी के साथ पति का भी वही चुभन चलती है। तो कहने का मतलब हर रिश्ते में आजकल चुभन आ चुकी है। तो संतों ने यही बात समझाई कि यह संसार काटन की बाड़ी, कांटे का मतलब चुभता है यहाँ, और उलझ पुलझ मर जाना। इस पर इसकी चुभन इतनी बढ़िया है कि वो चुभन बहुत अच्छी लगती है और इंसान उसी में उलझ के मर जाता है। उलझ पुलझ मर जाना है। सब लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, हमारे परिवार में ये समस्या है, हमारी पत्नी बात नहीं मानती, हमारे बच्चे बात नहीं मानते। तो संतों ने एक बड़ा सुंदर समझाया कि भाई दो चीजें जीवन में लागू कर लो, त्याग और बहिष्कार। वो दोनों नहीं कर पाते इंसान, त्याग कर दो और बहिष्कार कर दो। तो त्याग नहीं पाते हैं। अब संसार को हम कहते हैं कि भाई अगर आपको परिवार में इतनी समस्या तो आप छोड़ दीजिए परिवार। तो परिवार छोड़ा नहीं जा रहा, मोह त्यागा नहीं जा रहा। तो जब मोह त्यागोगे नहीं, परिवार त्याग नहीं कर पाओगे, मोह का त्याग नहीं कर पाओगे, या मन को अपने समझा नहीं पाओगे, तो दुखी तो आप ही होगे। तो वही कह रहे हैं कि उलझ पुलझ मर जाना है। आप छोड़ पाते नहीं हैं, आपकी हालत बड़ी भयंकर होती है। इंसान इतना उलझ जाता है कि उसे सुलझ नहीं पाता और सारी जिंदगी हम कहते हैं कि यही उलझ पुलझ के मर जाते हैं। आगे संतों ने समझाया, कबीरदास जी समझाते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। एक संत सतगुरु ही चरणों, उनके चरणों में ठिकाना है भाइयों बहन। एक सतगुरु के चरणों में अगर आपने आश्रय प्राप्त कर लिया, तब तो आपका यह लोक भी और ये और परलोक भी संवर जाएगा। सतगुरु नाम ठिकाना है और उसके द्वारा अगर प्राप्त सुमरण आपने कर लिया, साधना कर ली, तो भाइयों बहनों आपके जीवन को सार्थक होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। आपके जीवन को सफल होना ही होना है, क्योंकि आपको ऐसे संत मिल गए, सतगुरु मिल गए। लेकिन अगर आपने संत सतगुरु की शरणागत को प्राप्त नहीं किया, तो कहते कि भाइयों बहनों हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि बिन सतगुरु सब जग बौराना, बिना सतगुरु के सारा जग पागल खाना है, संतों ने कहा। इसलिए सतगुरु की शरणागति संतों की, लेकिन संतों की बात हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
मान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो संतों की बात हमें समझ नहीं आती है, संतों की बात हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि संतों की बात में सत्यता भी है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। और संत जो बात कहते हैं वो बड़ी गहरी बात होती है और संतों की बातों में, संतों के वाक्यों में जीवन की सार्थकता का रहस्य छुपा होता है। परंतु अगर आपने संतों की बातों को अनसुना कर दिया, संतों के विचारों को अनसुना कर दिया, तो आप अपने जीवन के एक भयंकर दुख की ओर बदल जाते हैं, परिणित हो जाते हैं, अपने जीवन को भयंकर दुख में तब्दील कर लेते हैं। क्योंकि जीवन की सार्थकता ही संतों के वाक्य में छुपी होती है, गुरु के वचनों में छुपी होती है, गुरु के चरणों में छुपी होती है। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों ने बार बार समझाया कि भाई आपका जीवन नश्वर है और ये कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये समाप्त हो, उससे पहले आप उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लें, अपने जीवन को सफल कर लें, अपने जीवन को सार्थक कर लें। लेकिन मोह की नींद इतनी भयंकर होती, संतों की बात समझ नहीं आती। कहते कि मायाधारी तक अंधा भोला, कुछ शब्द ना सुने सब रोल कचोला। गुरुओं ने समझाया कि जो मायाधारी है, मतलब जो माया के अंदर फंसे हुए लोग हैं, वो अंधा और बहरा दोनों होते हैं। कोई व्यक्ति अंधा है, उसको सुनाई देता है, तो आप उसको बातों से समझा सकते हैं, बोल करके बता सकते हैं कि ऐसे नहीं भाई ऐसे। और व्यक्ति कोई बहरा है, उसको दिखाई देता है, तो उसको आप इशारे से समझा सकते हैं। लेकिन जो मायाधारी है वो अंधा भी होता है और बहरा भी होता है। जो माया में जीव फंसा है वो अंधा बहरा दोनों है, तो उसको समझाए कौन? अब वो तो भगवान ने कृपा करे तो समझ में आए, नहीं तो आम व्यक्ति की बस की बात नहीं कि किसी व्यक्ति को समझा ले। तो संतों ने कहा कि अंधा बोला, कुछ शब्द ना सुने सब रोल कचोला। तो कोई बात समझता ही नहीं है और जो सुनता है उसको भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है, वो अपने लाभ की बात उसमें देखता है ना। तो इसलिए जीवन की सार्थकता तो तब ही है, जीवन की सफलता तो तब ही है जब आप पूर्ण सतगुरु की शरण को प्राप्त करके अपने जीवन को आप ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देंगे। अर्पण का मतलब घर त्यागना नहीं होता है। कई लोग ऐसे आते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि ठीक है कि संतों के शरण में अर्पित कर देना, अर्पित करने का मतलब, मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ दें। रहना तो घर में पड़ेगा भाई, भगवान ने आपको घर दिया है, भगवान ने आपको परिवार दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया है। परिवार में रहते हुए आप कैसे आप उस भक्ति करते, ये संतों के पास ये टेक्निक आपको सीखनी है संतों से। क्योंकि ना हरि को भूलो ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे रहता है कमल पानी में। हमें तो ऐसे दुनिया में रहना है जैसे कमल पानी में रहता है। कमल के फूल को आप देखेंगे, कमल के पौधे को आप देखेंगे, जो जल के बीच में उगता है, कीचड़ में उगता है, कीचड़ में उसका बीज डलता है और कीचड़ में उसकी जब उगता है, लेकिन वो अपना संपर्क ईश्वर से माने सूर्य से जोड़ लेता है। सूर्य उगता है तो कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, सूर्य अस्त होता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। उसका सीधा रिश्ता कमल के साथ होता है, प्रकाश के साथ होता है। और इतना समझदार कमल है कि कमल का पौधा इतना समझदार है कि वो अपने पत्तों पे भी गंदा पानी नहीं लगने देता, अपने आप को ऊपर उठा के रखता है। कमल का फूल देखिएगा आप, पानी से सतह से इतना 3-4 इंच 5 इंच ऊपर होता है, और पत्ते भी इस प्रकार से ऊपर तैर रहे होते हैं कि उस पर पानी अगर जाएगा तो मोतियों की तरह चमकता है, मोतियों की तरह चमकता है। और समझदार है, गंदा पानी लगने नहीं देता उसे, क्योंकि उसने रिश्ता किससे जोड़ लिया? सूर्य से जोड़ लिया। तो महापुरुषों ने ये समझाया कि ना जग छोड़ो ना हरि को बिसरो। आपको जग छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ छोड़ना क्या है? अपने मन से आसक्ति छोड़नी है। कर्म करो जिंदगानी में, आपको कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जो आपकी जीवन की सार्थकता की ओर ले जाए। परिवार में रह के कर लीजिए, कोई बात नहीं। जो साधु संत जंगलों में जाकर के ध्यान साधना करते हैं, जो तपस्या जंगलों में जाके कर सकते हैं, जो तो आप घर में रह के कर सकते हो। इसका विधान है, ये सब किया जा सकता है।
इसीलिए कबीरदास जी घर में रह के सारी साधना ध्यान किए, रविदास महाराज जी अपने घरों में रह करके सब कुछ किए, धन्ना जाट अपने घरों में रह करके, धन्ना भगत अपने घर में रह करके सारी साधना भजन सुमरन किया, खेती बाड़ी किए। युधिष्ठिर के बारे में आता है, युधिष्ठिर ने राजभाट सब कुछ किया, परिवार में रहते हुए किया। लेकिन कर्म करो जिंदगानी में, और रहता है ऐसे दुनिया में जैसे कमल रहता है पानी, रहो ऐसे दुनिया में, रहना आपको ऐसा पड़ेगा जैसे आपका है नहीं कुछ, आप सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य पारायण आप बने। लेकिन आप कर्तव्य पारायण नहीं बनते हैं, आप उससे मन जोड़ लेते हैं, उससे आप नेह लगा लेते हैं, और जब नेह आपका परिवार से लग जाता है तो फिर आपकी वैसी दुर्गति भी बन जाती है, फिर वही आपका दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने समझाया कि आपको रहना परिवार में ही है, लेकिन मन से त्यागी बनना है, मन की प्रवृत्ति आपकी त्यागी होनी चाहिए। तन से तो आपको वो सारे कर्म करने पड़ेंगे जो परिवार के लिए जरूरी है, आपकी ड्यूटी है, आपके कर्तव्य कुछ और है और उद्देश्य में फर्क है। आपका कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण, आप उस कर्तव्य को समझते हुए काम कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन आपका उद्देश्य ईश्वर है, तो वो परम उद्देश्य है, तो आप उसके लिए प्रति भी आपका दायित्व है, तो आपको वो कर्तव्य भी करना है। इसलिए संतों ने समझाया कि आपको संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहना है। लेकिन हम संसार में जब ऐसे आकंठ डूब जाते हैं तो बड़ा होता क्या है कि संसार में जब जाते हैं संतों की बात समझ नहीं आती, तो दैहिक आकर्षण होता है। भाइयों बहनों, ये देह भी आप जितनी सुंदर आपको दिखती इतनी सुंदर है नहीं। आप कभी इसको एक्सरे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये तो कोहरे के कणों के समान है, जैसा जो दिखता है वैसा है नहीं। ये आकाश नीला नजर आता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि आकाश कलर लेस है, रंगहीन है। समुद्र का पानी आप नक्शे में देखेंगे तो नीला नजर आता है, दूर से देखेंगे नीला नजर आता है, लेकिन पास जाएंगे और समुद्र के पानी को अंजुली में अगर भर लेंगे तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी नीला तो है नहीं, पर नीला क्यों नजर आता है नहीं, पर दिखाई ऐसा देगा। आकाश नीला नजर आएगा, जो दिखता है वैसा है नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आपको परिवार जैसा दिखता है, संसार जैसा चमक दमक जैसी दिखता है वैसा है नहीं। इसलिए संतों ने कहा दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रस्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुर आंचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। उस एक की ओर बढ़ना है। ये दुनिया आपको चमक दमक दिखाएगी, लेकिन इस चमक दमक में फंसना मत, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, ये आकर्षित करती है, लेकिन पास जाओ तो कुछ भी नहीं है। जैसे इसे ही मृग मृचिका कहा गया। मृग, यहाँ आप इसको अगर समझना चाहेंगे इस मृग तृष्णा को, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आप गर्मी के दिनों में कभी किसी गाड़ी पे आप सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल कार में, तो आप सड़क पे जब दूर नज़र डालते हैं, दूर दृष्टिपात करते हैं, तो आप पाते हैं कि ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ वहाँ सड़क के ऊपर में, ऐसा भासित होगा कि वो पानी है। लेकिन आप जैसे ही आप उसके नज़दीक जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ सड़क है। लेकिन दूर से पानी नजर आता था, दिख रहा था, लेकिन पानी नहीं था, ऐसा रिफ्लेक्शन पड़ता। तो यही जो आपको दूर से दिखता है चमक पानी की तरह, लेकिन वो नहीं। अब मृग के साथ भी ऐसा ही होता है। मृग के अंदर प्यास जब लगती है तो रेगिस्तान में जब दूर नजर डालता, प्यास के मारे परेशान है, तो धूप के कणों के वजह से, धूप की रोशनी, धूप के वजह से वो रेत के ऊपर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो रेत चमकने लगती है। वो ऐसी लगती है जैसे पानी की दरिया है, वहाँ कोई बहुत बड़ी झील है। तो मृग को लगता है कि शायद पानी का बहुत बड़ा साधन है और हम वहाँ जाकर के प्यास बुझा सकते हैं। वो रेगिस्तान में दौड़ती हुई जाती है, दौड़ती जाती, अपने पैर झुलसा लेती, लेकिन उसमें कहीं पानी नजर नहीं आता, और उसी रेगिस्तान में झुलस झुलस के मर जाती है। ठीक ऐसे ही इंसान के साथ होता है, ठीक इंसान के साथ ऐसे ही होता है। वो भी लगता है उसको कि संसार में
ये दिख रहा है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और वहीं पे उलझ पुलझ के हमारी हालत ठीक उस मृग की तरह हो जाती है। और उदाहरण लोगों ने दिए, संतों ने दिए। उन्होंने कहा कि हमारी हालत मृग की तरह हो जाती है, हम उसी में उलझ के, जैसे मृग रेगिस्तान में झुलस के मर जाता है, वैसे हम भी परिवार में, संसार में झुलस झुलस के मर जाते हैं। और एक उदाहरण दिया संतों ने कहा कि इंसान की स्थिति मकड़ी की तरह होती है। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बनाती है, अपने रहने के लिए बनाती है। खूब सुंदर सा जाला बनाएगी, बड़ी मेहनत करेगी, दिन रात मेहनत करके वो जाला बनाती है, और जब उसमें प्रवेश करती है तो उसी में उलझ के मर जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का। ठीक इंसान के साथ भी ऐसा होता है। इंसान एक सुंदर सा घर बनाता है, उसी में उलझ उलझ के उसी परिवार में उलझ पुलझ के मर जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, और व्यर्थ क्या अभिमान हम पाले हुए होते हैं। तो संतों ने समझाया कि भाई इस मृग तृष्णा से हटिए, ये दैहिक आकर्षण से बाहर हटिए। इंसान किसी, आप देखिएगा अब शरीर को, आप बहुत लोग जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें आता है संत फरीद जी का। बहुत महान संत हुए हैं पंजाब की भूमि पे। अब वो संत जो थे, एक बार कहीं किसी रास्ते से वो जा रहे थे, तो किसी रास्ते से जिस समय जा रहे थे तो एक महल के आगे से वो गुजरे। एक बड़ा सा सुंदर सा घर था, महल ही कह लीजिए उसे। उस घर के आगे से जब गुजरे तो भीतर जो उसकी मालकिन थी, महल की मालकिन, वो अपनी नौकरानी को या अपनी दासी को बड़ा डांट डपट रही थी, बहुत भला बुरा कह रही थी। तो फरीद जी के कानों में वो आवाज गई डांटने की अपनी दासी को। तो वो आवाज जिस समय फरीद जी के कान में गई तो फरीद जी ने अपना मुख मोड़ा तो देखा एक बहुत बड़ा महल नुमा घर है, ये आवाज यहीं से आ रही है। और उस महल के भीतर वो प्रवेश कर गए। भीतर जब प्रवेश कर गए तो उसने देखा कि वो अपनी जो मालकिन है, वो अपनी जो नौकरानी है या यूं कहे दासी है, उसको डांट रही है, और उसको डांटते हुए तमाम बातें कह रही है। तो फरीद जी ने कहा कि बेटी बात सुनो, आप अपने नौकरानी को क्यों, दासी को क्यों डांट रही हो? इतना डांटना ठीक नहीं होता। तो उस मालकिन ने कहा कि महाराज आपको नहीं पता है, ये बहुत कामचोर हो गई है, ये काम नहीं करती है ढंग से। बोले कोई बात नहीं, इसको समझा दो, दोबारा अच्छे से कर लेगी। फरीद जी ने जब ये समझाया तो बोले नहीं महाराज, ये हमेशा का इसका काम है, ये काम चोर है, काम सही से नहीं करती है। बोले क्या किया इसने? फरीद जी ने कहा, तो वो कहने लगी कि देखिए इसने जो है सुरमा, जानते हैं आप सुरमा, काजल उसको कहते हैं, आप हिंदी में काजल कहते हैं, पंजाबी में सुरमा भी कहते हैं उसको। तो इसने काजल जो है पीसा, वो सही से नहीं पीसा। अब काजल इसने सही से नहीं पीसा, इस वजह से क्या हुआ, जब मैंने काजल अपनी आंखों में डाला, आप जानते हैं काजल को आंखों में डालते हैं, तो काजल जब मैंने अपनी आंखों में डाला तो मेरे आंखों में अब जलन होने लगी, वो मोटा मोटा दाना मेरे आंखों में चुभने लगा। और इसने अगर सही से पीसा होता तो ऐसा नहीं होता। तो फरीद जी बात सारी सुने, उन्होंने कहा कि बेटी बात सुनो, ये काजल को आंख में डाल के क्या होगा? अगर आंखों में कुछ डालना ही है तो ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर मिटाए। तो ज्ञान का अंजन डालो। अगर आंखों में डालना, काजल ही डालना है, आंखों में कुछ डालना ही है तो ज्ञान डालिए, गुरु से ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ये दैहिक, कब तक आप देह को सजाते संवारते रहेंगे? ये देह बेटा तेरा नहीं है, ये एक दिन छूट जाएगा। ये अब कबीरदास फरीदास ने बड़े समझाया उनको कि देखिए ये देह जिसको आप इतना सजा सवार रही हैं, लेकिन ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, और ना ही ये हमेशा एक जैसा रहने वाला है, ये बदलता है, परिवर्तनशील है। और हम इस जीवन को जी रहे हैं मृत्यु लोक में, हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो वो यत्न करो जिससे जिंदगी सवरे। आप अपने जीवन को सुंदर, आप अपने आप को सुंदर बनाना चाहती हैं, आप अपने देह को सुंदर दिखाना चाहती हैं, आप अपने देह को सुंदर ना भी दिखाएं,
लेकिन आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं तो और ईश्वर को प्राप्त करें। तमाम भगवान की बातें बाबा फरीद जी ने उस मालकिन से कही, लेकिन आप जानते हैं कि जब देहाभिमान हो जाता है, जब दैहिक आकर्षण में इंसान होता है तो कुछ सुना बता ना, मायाधारी अंधा बोला, कुछ शब्द ना सुने सब रोल कुचला। वो कब कुछ नहीं सुन पाता, चाहे आगे समझाने वाले कोई और ही क्यों ना। जैसे दुर्योधन था, वो इतना अहंकार में था, राम जी अब कन्हैया जी की बात वो सुन नहीं पाया। भगवान शांति दूत बन करके आए लेकिन नहीं मान पाया, अहंकार इतना था, भगवान को बांधने चला। और भगवान को बांधने चला, भगवान को क्या बांधना था, खुद ही वहां से दुम दुबा के भाग गया वो, है ना। तब भी वो भगवान को मानने को राजी नहीं हो। तो जो अहंकारी है, जिसको देहाभिमान हो गया, जिसको अपने देह पे अभिमान है, तो वो व्यक्ति कभी संतों की बात, महापुरुषों की बात मान नहीं सकता। आज उस मालकिन के साथ भी ऐसा ही था। वो कहे नहीं मालिक महाराज, आपको नहीं पता है, आप तो संत हैं, आप तो फकीर हैं, आपको क्या पता साजो श्रृंगार क्या होता है। फरीद जी ने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पता साजो श्रृंगार, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीवन की अंतिम परिणति क्या है। एक दिन मर जाना है, और क्यों ना मरने से पहले जीवन को सार्थक कर लो। बड़ा समझाते हैं, लेकिन अब मालकिन है नहीं मानी, कहती कि नहीं ये काम अच्छे से नहीं करती। बड़ा समझाया फरीद जी ने। फरीद जी ने कहा कि देखो बेटा, ये जीवन क्षणभंगुर है, इस बालों को आप इतना सजा रहे संवार रहे हैं, ये बाल एक दिन ऐसे जलेंगे जैसे घास का फूसा। बाल जले जैसे घास का फूसा, जैसे घास का कोई आप घास की ढेरी जला दो तो ऐसे बाल जल जाते हैं, एक क्षण नहीं लगता। घास को जलने में भी समय लगता है, लेकिन बालों को जलने में समय नहीं लगता। और हाड़ जड़े जैसे लोह लाकड़ी, और हड्डियां ऐसे जल जाती जैसे लोहे लकड़ियां जल जाती हैं। सोने जैसी काया जल गई, तो सोने जैसी जो काया है ये भी जल जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, नाशवान है। तमाम बातें समझाते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप इस जीवन की नश्वरता को विचार करो, आप ये मत विचार करो। बड़ा समझाया फरीद जी। समझाने के बाद वहाँ से चले गए, लेकिन कुछ समय बीता और कहते काफ़ी साल बीते, और 10 साल 12 साल के बाद फिर फरीद जी उसी रास्ते से उस महल के सामने से गुजरे। अब जैसे उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये तो वही घर है जहाँ मैंने कभी एक बार मिला था, यहाँ मालकिन से, जो सुरमे के लिए, काजल के लिए परेशान थी, अपनी दासी को डांट रही थी, नौकरानी को डांट रही थी। चलिए आज फिर समझाते चलते हैं। लेकिन आज घर का नज़ारा कुछ और था। आज घर महल नुमा नहीं था, महल तो घर तो वहीं का वहीं था, लेकिन आज घर की हालत बड़ी खराब हो रखी थी, जगह जगह जर्जर हो रखा था। भाइयों बहनों, जो आज महल दिखते हैं वो कल खंडर हो जाएंगे, ये सत्य मानिए आप। हमारे देश में बड़े बड़े महल रहे, लेकिन आज वो खंडर है, कोई रहने को राजी नहीं है। तो ये जीवन की सत्यता है। जो आज दिख रहा है वो आज ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है। आप जान सकते हैं, जैसे जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, हजारों वर्ष पूर्व कभी वहाँ समुद्र हुआ करता था, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि जहाँ आज हिमालय है कभी वहाँ समुद्र हुआ करता था, है ना। इसलिए वो जालंधर आप देखते हैं, वो जालंधर शहर है जहाँ जालंधर जो भगवान शिव का ही अंश क्रोध अग्नि से प्रकट हुआ था। तो जालंधर जो जल और भगवान की अग्नि से प्रकट हुआ, तो जालंधर पंजाब में पड़ता है, हिमालय के अगर यूँ नक्शे में देखोगे तो बहुत नज़दीक है। तो वहाँ जल हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ नहीं है। उससे थोड़ा आगे जाओ तो पहाड़ शुरू, हिमालय शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जो आज दिख रहा है जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही रहेगा। ये जीवन की परिवर्तनता है, परिवर्तनशीलता है। और आज खंडर दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़े। फरीद जी अंदर कमरे में गए, देखा तो घर के अंदर कोई नहीं था, सुनसान घर के अंदर, सफाई नहीं, धूल धक्कड़ सब पड़ा हुआ, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, सब सामान बिखरा हुआ, कोई रहने वाला नहीं, घर उजाड़ बियाबान है। तो जब थोड़ा आगे बढ़े, अंधेरा सा था, तो उनके पैरों में कुछ टकराया बाबा फरीद जी के। अब बाबा फरीद जी ने जब कुछ टकराया तो बाबा फरीद जी ने दृष्टि नीचे डाली तो देखा एक नर कंकाल है,
एक नर कंकाल उनके पैरों से टकराया, और नर कंकाल टकराया। जब उस नर कंकाल को देखा और उसकी जिस समय खोपड़ी को देखा, तो उसके खोपड़ी में उनकी जो आंखें थी, वहां पे चिड़िया ने अंडा दे रखा था। चिड़िया ने अंडा दे रखा था। अब जब चिड़िया ने अंडा दे रखा था, कबीर और फरीद जी ने देखा कि भाई ये कौन है, किसका नर कंकाल है। तुरंत ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, ध्यान करके पता किया कि कौन है। जब पता किया, जब ध्यान में देखा, तो पता चला कि ये नर कंकाल किसी और का नहीं, उसी मालकिन का है, जो कभी आंखों में मोटा सुरमा माने काजल चुभने की वजह से अपनी दासी को डांट रही थी। देखिए आज उसकी आंखें, कबीर फरीद जी कहते हैं कि देखिए कभी आंखों में जरा सा काजल मोटा क्या था, तो इसने सर पे उठा रखा था घर को, लोग को डांट रही थी, डपट रही थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि इसकी आंखों में चिड़िया ने अंडा दे रखा है, लेकिन आज बोल नहीं पा रही है। ये जीवन की सत्यता है भाइयों बहनों, ये जीवन की वास्तविकता है। बाबा फरीद जी वहाँ ईश्वर को स्मरण करते हैं, उसकी आत्मा के कल्याण की प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे, और वहाँ से वो निकलते हैं। कहने का मतलब ये कहानी हमें, ये कथा हमें क्या सिखाती है, ये जीवन की वास्तविकता है। जो आज दिख रहा है वैसा नहीं होगा। आप देखिए बचपन में आप कुछ और थे, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएंगे। इसलिए इस जीवन में हम सुंदरता को महत्व, भाइयों बहनों, भगवान सुंदरता को न महत्व नहीं दिए, पवित्रता को महत्व दिए। तो हम अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त कर पवित्रता को प्राप्त करें। सुंदरता है तो ठीक है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो सुंदर ही है। भगवान की बनावट कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। भगवान ने हमको जैसा बनाया हम सुंदर ही हैं। रंग काला गोरा हो सकता है, काले रंग में भी लोग मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनते हैं। अफ्रीकन लोग भी मिस वर्ल्ड बने हैं, अफ्रीका की औरतें भी मिस वर्ल्ड बनी हैं काले रंग को लेकर के। तो काले और गोरे रंग से सुंदरता का पता नहीं चलता है ना। तो सुंदरता भगवान को प्रिय नहीं है, हमको परमात्मा को प्रिय क्या है, पवित्रता प्रिय है। और अगर सुंदरता है ठीक है, पवित्रता है तो सुंदरता का भी महत्व है। अगर सुंदरता है और पवित्रता नहीं है तो सुंदरता का भी कोई महत्व नहीं, आपको कोई इज्जत देने वाला नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, कबीर फरीद जी ने समझाया कि ये जीवन इस प्रकार का है, तो क्यों ना आप इस देहाभिमान से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्राप्ति का यत्न करें। कुछ तो यत्न करें, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास तो करें। लेकिन हम अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। हम जीवन की नश्वरता को नहीं समझ पाते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की सत्यता है। एक दिन आपको अग्नि में जलना है। आपके बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलता है, आपका देह ऐसे जलेगा जैसे लकड़ियां जलती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप इससे पहले कि जीवन समाप्त हो, आप अपने जीवन को समझिए, अपने मूल मकसद को जानिए, अपने मूल उद्देश्य को जानिए। अगर आपने मूल उद्देश्य को समझ लिया, जान लिया, तब तो जीवन सार्थक है। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे नहीं, तो फिर आपको 84 लाख योनियां आगे पड़ी हुई हैं, जो आपको तरह तरह की आपको यातनाएं आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए इससे पहले कि संसार आपको दुख का कारण बने, आप संसार की आसक्ति अपने मन से हटाएं और गुरु का ज्ञान प्राप्त करें, सतगुरु का ज्ञान प्राप्त करें। गुरु के चरणों में आकर के उस महान ज्ञान को प्राप्त करें, वो विधि को प्राप्त करें, जिस विधि को प्राप्त करते ही आप संसार में रहना जीना सीख जाते हैं। जीवन की सत्यता आपके सामने आ जाती है ना। अगर संसार से मन लगाया, तो महापुरुषों ने कहा कि जिससे आप मन लगाओगे वो आपको दुख का ही कारण बनेगा। संतों ने कहा, वो कहते हैं कि अंत काल, कई लोग ऐसे आकर के कहते हैं कि हम अंत समय में भजन बंदगी कर लेंगे। तो अंत समय में कैसे भजन बंदगी होगी भाइयों बहनों? सारी जिंदगी तो आपने ये सब काम किया और अंत समय में हम भजन बंदगी कर लेंगे? नहीं, भजन बंदगी अंत समय में नहीं हो सकता है। और तब तो आपसे चला नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, तब तो आपसे कुछ किया भी नहीं जाएगा। उल्टा आपने जो जिंदगी भर किया वो आपको यादें सताएंगी, वो आपको परेशान करेंगी।
और आपकी आसक्ति हो जाएगी परिवार से, और यही आसक्ति आपके दुख का कारण बन जाती है। इसलिए संतों ने कहा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर अंत समय, मरते समय अगर आपने भगवान का स्मरण आपको नहीं हुआ, कुछ और दिमाग में आया, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वलवल अवतरे, कि अंत काल में अगर धन का चिंतन करते हुए मर गए तो आप सांप बन जाएंगे। 84 लाख योनियां हैं, तो किसी ना किसी योनि में तो जाना पड़ेगा। तो पैसे का ध्यान करते हुए मर गए, हाय पैसा, मेरे मरने के बाद पैसे का क्या होगा, तो भाइयों बहनों आप गए सांप की योनि में। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, लक्ष्मी मतलब धन को कहा यहाँ, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वलवल अवतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब यहाँ मंदिर से नहीं है, मंदिर का मतलब यहाँ घर से है। अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलबल अवतरे। अब समझिए आप कि कोई, किसी ने सारी जिंदगी घर बनाया, अब घर बनाया, अब घर में आसक्ति है उसकी कि नहीं घर ऐसा है वैसा है। अब घर में जब आसक्ति है और मरते समय घर ही उसको याद है, मेरे मरने के बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे घर का क्या होगा, है ना, मेरे घर का क्या होगा। तो अब घर का क्या होगा, अब इसी में निपट गया, इसी में मर गया। तो महापुरुषों ने कहा कि प्रेत योनि बलबल, प्रेत बन जाता। आप देखें कई खड़ौरों में आप जाते होंगे तो कहते हैं कि वहाँ वो बड़ा प्रेत परेशान करते हैं, तो प्रेत योनि बलबल अवतार, ऐसा गुरबानी में दर्ज है। और कहते अंत काल जो बच्चे सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल में जो बच्चों का सुमरण, मतलब बच्चों का ध्यान करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों में आसक्ति रह जाती है। तो संतों ने बताया कि अंत काल जो बच्चे सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर योनि वलवल अवतरे, वो सुअर बन जाते हैं। आप जानते हैं सुअरनी के एक साथ 16 20 25 बच्चे होते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम था नहीं, आपको मोह जो था बच्चों से था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे, आपको मोह लड़ाने का पूरा अवसर मौका हम देंगे। और भगवान ने उनको सुअर की योनि में डाल दिया, और अब सुअर अपने बच्चों को लेकर के, आप जानते हैं 16 20 बच्चे होते हैं, और लड़ाओ मोह जितना लड़ाना। तो ये दुख का कारण आपके बन जाता है। तो कहते अंत काल जो पत्नी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, बेसबा योनि बलबल अवतरे। मरते समय आपका ध्यान आपकी पत्नी में रह गया तो आप बेसबा योनि में चले जाते हैं। बेसबा एक प्रकार का पक्षी होता है, इसके बारे में आता है कि पक्षी जो है आसक्त होता है अपनी पत्नी पे। अगर नर मरता है तो मादा भी मर जाता है, मादा मर जाता है तो नर भी मर जाता है, दोनों में से एक भी मरे तो उस पक्षी के इसमें चले जाते हैं। और अंत काल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे। वो कहते कि अंत काल अगर आप स्मरण करते हैं परमात्मा का, अगर आपको याद रहती ईश्वर की, तो आप ते नर मुक्ता, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। पीतांबर ताके हृदय बसे, उसके हृदय में भगवान, पीतांबर माने उस ईश्वर का वास उसके हृदय में होता है, और उसके चरणों में ही आपका वास हो जाता है ना। पीतांबर ताके हृदय बसे, ते नर मुक्ता, वो नर मुक्त हो जाता है। लेकिन अब इसी वजह से लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जाके कर लेंगे, मरते समय भगवान की याद कर लेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब कोई मरने वाला होता है तो गीता का पाठ शुरू हो जाता है, गुरुवाणी कीर्तन शुरू करवा देते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। तो भाइयों बहनों, जरा हमें थोड़ा समझना भी चाहिए कि सारी जिंदगी आपने जो किया वो आपको परेशान करता है, आपका ध्यान ईश्वर में लगने नहीं देता। आप दिन भर जो सोचते हैं उसी का स्वप्न रात भर देखते हैं, रात को देखते हैं सोते समय। तो जो आपने जिंदगी भर किया, क्या वो आपको अंत समय परेशान नहीं करेगा? होता है, और ऐसा ही होता है। और लेकिन हम अपनी समझदारी दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम तो जो है कर देंगे सही, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता होती है, अगर आपने बचपन से भक्ति की होती, बचपन से ही भगवत स्मरण किया होता, ईश्वर का संस्मरण आपको रहता, तो आपके साथ आज ये स्थिति नहीं होती, है ना।
इसलिए बचपन से जब जागो तब सवेरा, जब आपको याद आ जाए प्रभु को स्मरण करना सीख लीजिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस श्वासों में प्रभु का नाम है, आदि नाम है, उसको स्मरण करना सीख लीजिए, उसके साथ जुड़ना सीख जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जिंदगी भर किया कुछ और, अब हम बुढ़ापे में सोचते हैं कि हम कर लेंगे कुछ और, अंत समय हम ईश्वर को याद कर लेंगे, तो नहीं होने वाला। इसलिए अंतकाल तो कुछ और याद आएगा और कुछ और याद आएगा, अंत मता सा गता कहा जाता है, तो अंत में जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। और मैंने बताया कि कैसी गति होगी, बच्चों में याद रहा तो क्या हो जाओगे, पैसा याद रहा तो सांप बन जाओगे, बच्चे याद रहे तो सुअर बन जाओगे, घर याद रहा तो प्रेत बन जाओगे, पत्नी याद रही तो बेस्वा पक्षी बन जाओगे, और अगर याद रहा ईश्वर, तब तो जीवन सफल हो जाएगा, तब तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ईश्वर को स्मरण करने का तरीका जान लेना है। हमको ईश्वर को कैसे हम याद रखें, ये तरीका आपको गुरु ज्ञान से ही प्राप्त होगा, उस सतगुरु की शरण में ही प्राप्त होगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का ही एक ज्ञान है जो हमारा ठिकाना हो सकता है, अन्यथा नहीं तो हमारा जीवन की दुर्गति होने में कोई समय नहीं बचा है। इसलिए दैहिक आकर्षण से निकलें, सांसारिक आकर्षण से निकल करके मन परमात्मा के साथ लगाएं, विचार करें जिसने देह दिया है, जिसने शरीर दिया है, जिसने परिवार दिया है, जिसने संसार दिया है, आखिर वो कैसा है, वो कितना सुंदर होगा। जिसका बनाया संसार इतना सुंदर है, तो उस सुंदर जो सर्व गुण संपन्न है परमात्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, वो कितना सुंदर है। तो मन जरा उससे लगाएं, तभी ना कहा दिल दुनिया से लगा तो दिल जरा हो गया, दिल हरी से लगा दिल हरा हो गया। हरियाली का मतलब खुशहाली, हरियाली का मतलब प्रसन्नता से है, आत्मा की तृप्ति से है, आत्म कल्याण से है ना। तो इसलिए आप अपने मन को परमात्मा में लगाएं। लेकिन अगर आप संसार में लगे रहे तो भाइयों बहनों 84 लाख योनियां आगे पड़ी है। कहते भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अगर आपने इस जीवन को प्राप्त करके उस नाम स्मरण को नहीं किया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, गोविंद को मिलने की यह तेरी बारी थी, अवर काज, और इसके अलावा जो तुमने काज किए उस संसार में तो काम आ सकते हैं, लेकिन अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगज भज केवल नाम। तो केवल उस नाम का सहारा ही आपको मिलना चाहिए। अगर उस नाम का सहारा नहीं मिला, उस परमात्मा के नाम का आसरा आपको नहीं मिला, तो भाइयों बहनों फिर आपको दुख मिलने से कोई नहीं बचा सकता। सो परित्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। फिर आप जितने दोष लगाएंगे सब मिथ्या ही माने जाएंगे। मेरे पास समय नहीं था, भगवान की कृपा नहीं थी, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास कोई भी आप बहाना लगाएंगे कि प्रभु की कृपा नहीं हुई या भगवान ने, तो ये सब बहाने कहते हैं कि मिथ्या होंगे। इसलिए ये समय है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का, ये आपके पास समय अवसर भगवान ने दिया उसको भजने के लिए, बंदगी करने के लिए। संसार में भी रहना है, लेकिन संसार को कर्तव्य समझ के करना है, और भक्ति को अपनी ड्यूटी, अपना मुख्य उद्देश्य मान के करना है। तब तो आपका जीवन सफल सार्थक हो सकता है ना। लेकिन अब आप कहें कि भाई अब ये कैसे संभव है, सब कुछ संभव है, भक्ति ही असंभव लगती है आप लोगों को। संसार में सारे काम आपको संभव है, बड़े बड़े हार्ड वर्क आप कर देते हैं, वो सारे संभव हो जाते हैं। भक्ति जो कि सब सुख देने वाली है, ईश्वर की बंदगी जो सब सुखों का मूल है, वही आपको कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि वो मन पे प्रहार करती है, और संसार मन को पोषित करता है, मनोरंजन करता है, लेकिन भक्ति मनोरंजन नहीं करती है, आत्मा को परमात्मा में विलय करने की कोशिश भक्ति करती है। आत्मा ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर अविनाशी का अंश होने के कारण भक्ति आपको वहां लेके जाती है, और हम अधोगति की ओर जाते हैं, मनोरंजन में फंस जाते हैं। इसलिए सुख नाही बहुदेश कमाए, सुख नाही, बहुत देश माने बहुत कुछ कमा लेने से सुख नहीं मिलेगा। सुख नाही देखे पेखे निरत नाटे, आप
कितना नृत्य देख लें, नाटक देख लें, ड्रामे देख लें, मनोरंजन कर लें, फिल्में देख लें, सुख नहीं मिलेगा। सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सब सुख मिलेंगे तो भगवान के गुण गाने में मिलेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आपको ईश्वर के गुण गाने आने चाहिए। संसार में रहिए, मना नहीं है संसार में रहना, लेकिन अगर आप भगवत स्मरण आपका वहाँ है, ईश्वर का स्मरण आपका वहाँ है, राम जी की कृपा आपके पास हमेशा रहेगी। अगर आपको ईश्वर का याद है हमेशा, ईश्वर की याद आपको हमेशा रहती है, तो आपको पे कृपा जरूर होगी। इसलिए गुरु का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे आपको ईश्वर का स्मरण रहे हमेशा, कर्तव्य करते हुए। आप संसार में रहें चाहे संसार से बाहर रहें, संसार को छोड़ के कई लोग कहते हैं कि भाई संसार को हम कैसे छोड़ें। भाई संसार को छोड़ना ही नहीं है, हमने थोड़ी संसार को छोड़ा। आप साधु संत भी तो संसार में रहते हैं ना, कोई मंगल ग्रह पे तो चले नहीं गए हो। अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है, लोग कहते हैं कि अरे भाई इसके लिए तो संसार छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना जग भूलो, ना हरि को बिसरो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे रहता है कमल पानी में। कुछ छोड़ने की आवश्यकता थोड़ी है, बस कुछ योग करने की आवश्यकता है। योग मतलब प्लस, माने जोड़ करने की आवश्यकता है। संसार के साथ आप करतार को जोड़ लीजिए, संसार सार्थक। परिवार के साथ आप ईश्वर को जोड़ लीजिए, परिवार आपका सार्थक हो जाएगा। परिवार में रहना भी, घर में ईश्वर को जोड़ लीजिए, घर मंदिर बन जाएगा। आपको योग करना है, योग का मतलब प्लस करना है, जोड़ना है। आप बचपन में स्कूल में सीखेंगे योग करो 10 योग 20 बराबर कितने, तो आप कहते हैं 30, माने किसी चीज को प्लस करना, ऐड करना, माने योग करना। योग मतलब केवल योगासन को योग नहीं कहते। योगासन जैसे आप कुछ प्राणायाम करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, तो ये तो योगासन में आ जाते हैं, है ना। तो ये योगासन, लेकिन एक योग होता है, योग का मतलब जुड़ना, ऐड करना। किसको जोड़ना? आप संसार में रहते हैं, आप करतार को जोड़ लीजिए अपने साथ में, तो आपका संसार सार्थक हो जाएगा। संतों ने कहा ऐड करें, संतों ने ये नहीं कहा कि छोड़ दें। हाँ, छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या छोड़ने के लिए कहा? काम क्रोध छोड़ने के लिए कहा, लोभ छोड़ने को कहा, जो चीज गलत है उस चीज को छोड़ने के लिए कहा, और जो चीज अच्छी है उसको पकड़ने को कहा, है ना। तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम कुछ छोड़ने से पहले कुछ ऐड कर लीजिए अपने जीवन में। और क्या ऐड करना है? ईश्वर को ऐड कर लीजिए। देख लीजिए आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका परिवार सार्थक हो जाएगा, आपका कमाई सार्थक हो जाएगी, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, और बिना करतार के, बिना परमात्मा के ऐड किए, तो आपके जो भी आप करते हैं, जो भी सुख भोगते हैं, वो ऐसे हैं। कहते हैं कि भक्ति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ऐसे हैं जैसे, कहते हैं कि नमक अगर भोजन में ना हो तो भोजन कैसा होगा। आप विचार कर सकते हैं। आपने भोजन आप बनाते हैं, घरों में रहते हैं, भोजन करते हैं, बहुत सुंदर पकवान बना है, बहुत सुंदर सब्जी बनी है, लेकिन जब मुंह में डाला तो पता चला कि उसमें तो नमक ही नहीं है, तो भोजन कैसा लगेगा। तो भक्ति बिन सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो संसार के हर सुख ऐसे हैं जैसे बिना नमक का भोजन। अगर उसमें परमात्मा अगर जुड़ गया तो उस भोजन का आनंद आ जाएगा। उस भोजन का आनंद तब आ जाएगा अगर उसमें नमक ऐड हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से संसार सार्थक हो जाएगा, लेकिन कब? जब उसमें ईश्वर ऐड हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, में करना कुछ नहीं है। बुल्ले शाह जी अपने गुरु के पास गए जब प्रथम बार, तो वो कहने लगे कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। तो वो जो थे माली थे, उनके गुरु शाह इनाया जी, और वो लहसुन लगा रहे थे। लहसुन जानते हैं, लहसुन लगा रहे थे, माली थे। अब वो जाके कहे कि नहीं मुझे तो ईश्वर से मिलना है। तो वो कहे कि रबदा की पावना, इधर दी उखाड़ना उधर लगावना। मतलब कि भगवान का क्या प्राप्त करना है, बस यहां से उखाड़ना है, वहां लगाना है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि भगवान को पाने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ छोड़ना है। बस अपना जो मन आपने घुसा रखा संसार के अंदर,
अपना मन जो आकंठ डुबा रखा परिवार के अंदर, संसार के रिश्ते नातों में, उस मन को वहां से निकालना है और यहाँ लगाना, मतलब प्रभु के चरणों में लगाना, गुरु के चरणों में लगाना, ईश्वर की याद में लगाना। कुछ छोड़ने की जरूरत, तो छोड़ने को तो कहा ही नहीं महापुरुषों ने। महापुरुष ने संसार छोड़ने की तो बात ही नहीं की, महापुरुष ने संसार की आसक्ति छोड़ने की बात की। संसार को छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? संसार में रहना पड़ेगा, सब कुछ काम करने पड़ेंगे। जब बच्चों को जन्म दिया तो उनका आगे कर्तव्य निभाना पड़ेगा आपको। इसलिए संसार को छोड़ने की बात संतों ने नहीं की। संतों ने बात कही ईश्वर को ऐड करने की, जोड़ने की। ईश्वर जोड़ लो अपने जीवन में, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये जीवन की नश्वरता है और जीवन में महत्वता ईश्वर का ही है। अगर श्वास छूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे, बहन बीवी बच्चे माता पिता सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे अगर आपका श्वास छूट गया। इसलिए श्वास है तो रिश्ते हैं, और श्वास नहीं चला तो आदमी मृत्यु प्राय है। और मुर्दों का कोई घर में रखा नहीं जाता, मुर्दे को छोड़ के आया जाता है शमशान घाट। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन की सार्थकता को समझें, अपने जीवन में ईश्वर को ऐड करें, अपने जीवन में ईश्वर का योग करें, अपने जीवन में अपनी जिंदगी में ईश्वर की बंदगी को प्राथमिकता दें। परिवार में रहें, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, रहना आपको वहीं, लेकिन साथ में अगर ईश्वर को जोड़ लेंगे तो आपका परिवार, आपका संसार, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। यही पूरे सत्संग विचारों का निचोड़। मैं आपको एक ही बात में मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बस आपको अपने जीवन में ईश्वर ऐड करना। लेकिन ईश्वर ऐड कैसे होगा? आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। रहना नहीं, देश बेगाना है, ये संसार बेगाना है, यहाँ आपको ज़्यादा समय रहना नहीं है। वो कहते हैं एक सतगुरु कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु के चरणों में जाकर के उस नाम दान को, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तो आपका परिवार में रहना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए और ज्ञान से ही आप अपने जीवन में ईश्वर को ऐड कर पाते हैं, योग कर पाते हैं और जीवन को सार्थक कर पाते हैं। भाइयों बहनों, इतना ही कहते हो, अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। और एक आप सभी से अपील है कि आप जरूर सत्संग विचारों को सुने, आगे भी पहुंचाएं, लोगों को तक शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप निरंतर सत्संग विचारों को सुनते रहें, लाभ उसका लेते रहें। इतना ही कहते हैं, अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष प्रभु के चरणों में लगाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।